हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन पहला हम लोगों ने कर लिया है, दूसरा में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये जब पूरा एपी का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 9 या 10 मिनट के वीडियो में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर जाने वाला है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए और क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज दी हुई है और खाली स्थान को पूर्ति करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। किसी भी एपी में हम लोग जानते हैं कि व्यापक स्वरूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो बस यही हमें समझना है। यहाँ पे दो के जगह पर क्या है, ए जो दिया हुआ है उसको हम टारगेट करेंगे। ए बराबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर ये तो खाली है, इसको हम देखेंगे a प्लस 2d बराबर 26, a प्लस 2d बराबर 26, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और हम प्रोसेस 1 रखेंगे, चाहे तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख के हम हल कर सकते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए ये समीकरण 1 है, a बराबर 2 है तो a की जगह पर 2 रखते हैं। 2 प्लस 2d बराबर 26, ये हो जाएगा यहाँ। अब 2 को उस साइड ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 2d बचेगा किधर, ये 26 घटाओ 2, इतना हो जाएगा। अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं 2d बराबर 26 में से 2 घट गया, कितना हुआ 24। यहाँ हो जाएगा d बराबर 24 बटा 2, कट जाएगा 12। यहाँ हमारा आ गया d बराबर 12। तो अब चलिए अब देखा जाए, एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाएगा। ये खाली स्थान निकालना है, तो खाली स्थान बराबर क्या है, a प्लस d। खाली स्थान बराबर है a प्लस d। देखिए क्यों है, तो 2 बराबर 1, खाली स्थान बराबर a प्लस d, 26 बराबर a प्लस 2d। तो a प्लस d, a कितना है यहाँ, a है 2, तो 2 और प्लस d अभी हम कितना निकाले हैं 12, हमारा आंसर हो गया 14। ये खाली स्थान में हमारा 14 आंसर होगा। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज बहुत आगे तक जाने वाली है। दोस्तों में शेयर भी करें। आइए देखते हैं दूसरा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है, पहले है खाली स्थान, फिर है 13, फिर है खाली स्थान, फिर है 3। चलिए व्यापक रूप हम फिर देखते हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सब में हम इसी तरह से करेंगे। अगर और रहेगा तो 4d 5d करते चले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। ये तो खाली स्थान बराबर a है, यहाँ दिया हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है, तो a यहाँ हम देखते हैं खाली स्थान की जगह पर a है, 13 के स्थान पर a प्लस d है, फिर खाली स्थान की जगह पर इतना, 3 के स्थान पर इतना, तो कम से कम 2 न्यूमेरिक वैल्यू हमको दिया रहेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है a प्लस d बराबर 13, इक्वेशन नंबर 1। फिर दिया है a प्लस 3d बराबर 3, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे समीकरण हल करते हैं, हल करके a और d का मान निकाल लेना है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, हमने समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दिया है, आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ a प्लस d बराबर 13, फिर हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 3,
यहाँ हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे यहाँ तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस, ये पद समाप्त होगा, यहाँ होगा -2b बराबर 10, 13 में से 3 घट जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे -2b बराबर 10, इसलिए b बराबर 10 बटा -2 5, b बराबर -5। अब पहला ये हमें ज्ञात करना है, तो पहला करना क्या है, a, पहला रिक्त पद बराबर a, और a का मान अभी हम इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा। किसी समीकरण में, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने के किसी भी समीकरण में, चाहे तो 2 में या 1 में, किसी में रख सकते हैं, तो हम यहां रख रहे हैं, तो a प्लस b है, d की जगह पर -5 बराबर 13, यहां हो जाएगा a, ये -5 है, उस साइड चला जाएगा, तो 13 + 5 हो जाएगा, -5 है उस साइड जाएगा, यहाँ आ जाएगा a बराबर 18, तो a बराबर 18 मिल गया। अब हम यहाँ देखते हैं, पहला रिक्त पद, पहला रिक्त पद क्या है, a है, तो a बराबर कितना है हमारा 18। दूसरा रिक्त पद, दूसरा रिक्त पद क्या है, a + 2d, तो a + 2b, a + 2d है, तो a की जगह पर है 18 + 2, और d की जगह पर कितना है -5 है, तो यहाँ हो जाएगा 18 5 दूनी 10 -10 बराबर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ दूसरा रिक्त पद क्या हो जाएगा 8, तो इसमें हो जाएगा 18 और इसमें हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम हल करेंगे। चलिए आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तीसरा क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे, इसी तरह से बनेगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है 5, खाली स्थान, खाली स्थान। फिर दिया हुआ है 9.1/2, 9 दूनी 18, 19/2, 9.1/2 या 19/2, बात देखी है। वही हम लिखेंगे a + d, a + 2d, a + 3d, 4 पद है a + 3d। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। a बराबर 5 दिया है समीकरण के, फिर दिया है a + 3d बराबर 19/2। तो यहां इसको हम मान लेते हैं, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान a बराबर 5 है। तो आइए देखते हैं, यहां पर a बराबर है 5, तो यहां हम 5 लिख देंगे, प्लस 3d बराबर 19/2। यहां अब 3d बराबर 19/2 है और -5, ये 5 जो है उस साइड चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 3d बराबर 19 - 10/2,
यहाँ फिर हो जाएगा डी बराबर, ये 19 में से 10 घट गया, कितना हुआ 9/2, और ये 3 आया तो गुना में हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, यहाँ हो गया 3, तो डी बराबर हमारा हो गया 3/2, और ए बराबर हमें पता है 5, तो रिक्त पद ज्ञात करना है। रिक्त पद, पहला रिक्त पद, पहला रिक्त पद अर्थात दूसरा क्या है, a प्लस डी है, तो a है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 5, पहला रिक्त पद यहाँ हम लोग लिख लेंगे a प्लस डी, तो 5 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2 बराबर 13/2, ये हमारा हो जाएगा 13/2। अब दूसरा रिक्त पद हम ज्ञात करें। दूसरा रिक्त पद, तो दूसरा रिक्त पद क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान हमें पता है 5 है, यहाँ से a का मान 5 और b का मान है 3/2 प्लस 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 है तो गुना d, और d के जगह पर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 बराबर 8, ये हमारा दूसरा रिक्त पद यहाँ आ। तो इस तरह से जितना भी और इसमें 1-2 क्वेश्चन और है उसको इसी तरह से बनाएंगे, लिख लेंगे, और जो दिया रहेगा 2 समीकरण ले लेंगे, a और d का मान निकाल लेंगे, और जितना भी पद ज्ञात करना हो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d सब हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास a का मान मिल जाएगा और d का मान भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 समीकरण है, हमें हमेशा हर क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में 2 मान मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन है, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए यहीं पे इसको रोकते हैं, आगे मिलेंगे 4थे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।